खबरनामे में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए डिप्टी स्पीकर को जाती हैसियत में इलेक्शन रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत 2 बजे दोबारा समाअत करेगा। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए डिप्टी स्पीकर को जाती हैसियत में इलेक्शन रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। अदालत ने दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर को असम्बली में वोटिंग के रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया गया है। 2 बजे तक कार्रवाई मुलतवी की गई थी। अरशद अली साथ हमसे बात करेंगे। अरशद, क्या लग रहा है 2 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी और अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत मुलतवी की है और डिप्टी जो को जाती हैसियत में पेश होने के अहकाम हैं। इसके साथ साथ अदालत ने डिप्टी स्पीकर को ये हदायत जारी की है कि अपने साथ जो है वो रिकॉर्ड भी इलेक्शन का अदालत के। ठीक है अरशद अली, हमें अपडेट कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए डिप्टी स्पीकर को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ही बता सकते हैं कि फैसले के किस पैराग्राफ का उन्होंने हवाला दिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है और इस तमाम तर मामले पर समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पंजाब में हुक्मरानी का ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त और अहम केस की समाअत जो है वो अब 2 बजे दोबारा शुरू होगी। हमारे नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। अरशद अली, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो इस दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज जो है वो 10:55 पर हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही पर 3 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत का आगाज किया, जिस पर जो है वो काफ लीग और तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके के ऊपर जो है वो 10 काफ लीग के जो वोट थे वो मुस्तरद किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली की है। लिहाजा जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको जो है वो मुस्तरद किया जाए, जिस पर जो है वो अदालत से ये कहा गया, ये अदालत ने रिमार्क दिए कि डिप्टी स्पीकर जो है वो 2 बजे जाती हैसियत में पेश हों और इसके साथ साथ अदालत की जानब से ये भी हुक्म दिया गया कि डिप्टी स्पीकर वज़ीर आला के इलेक्शन के दौरान जो है वो अपने रिकॉर्ड जो है वो हमरा लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसका पैराग्राफ नंबर भी बताया कि किस पैराग्राफ नंबर के मुताबिक जो है वो उन्होंने इस रूलिंग को जो है वो जारी किया। इसके साथ साथ अदालत ने दीगर जो फरीकैन थे उनको भी नोटिस जारी किए हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी अदालत के रूबरू पेश होने के अहकाम जारी किए हैं और ये भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल अगर मौजूद ना हुए तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत के रूबरू पेश हों। इसके साथ साथ अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मामलत के लिए पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। इस दौरान जो है वो ये बताया गया अदालत को कि वज़ीर आला पंजाब का हल्फ जो है वो हमजा शहबाज ने उठा लिया है, जिस पर अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातब करते हुए कहा कि आप लोग तहम्मुल का मुजाहरा करें, हमने कानून और आइन के मुताबिक बात करनी है। इसके साथ साथ अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को सब्र और तहम्मुल का दामन न छोड़ने की हिदायत की है और दरख्वास्त पर समाअत जो है वो 2 बजे तक के लिए मुलतवी की है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ ना मिला तो लोग अपना रास्ता लेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया कि चौधरी शुजात से कागज पर अंगूठा लगवाया गया, खत भी सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है। कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरीके से अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, पूरे मुल्क के जो सीनियर कानूनदान हैं वो यकसू हैं कि ये जो रूलिंग है स्पीकर की आइन और कानून के खिलाफ है। अखलाकियात जो हमारी सियासत में है उसका ही जनाजा निकाल दिया है। कल डिप्टी स्पीकर ने ये जो तारक चीमा और सालक जो शुजात साहब को रात को एक हॉस्टल बना के जिस तरीके से उनसे इन्होंने जाके कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया और वो ख़त भी आप देखें कि वो ख़त सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है और ये जो खुद लोटा है जो डिप्टी स्पीकर, और इसको भी हम नोटिस दे रहे हैं आर्टिकल 63A का। हमने उस वक्त भी कहा था सुप्रीम कोर्ट से
अदालतों से हम यही कह रहे थे कि जी ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। जरदारी साहब की सियासत जो है वो पंजाब में तो वैसे ही उनको नफरत की नज़र से देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी हमारी समझिए कि एक ऐसा इदारा है जिससे तवक्को है कि वो इंसाफ करेगी। इंसाफ नहीं होगा तो जाहिर है फिर लोग अपना रास्ता लेंगे। और फवाद चौधरी की इसी गुफ्तगू पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की धौंस, धमकी और गाली से आईन और कानून नहीं बदला जा सकता। इमरान साहब, आपका झूठ, फसाद और मुनाफिकत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इख्तियार पार्टी सरबराह को दिया। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी ना दें, अदालत के फैसले को माना जाए। पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी पर रुकन को डीसीट करने का हुक्म दिया है। 10 वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद हुए। आसिफ अली जरदारी का किरदार तारीख में मनफी और गैर जमहूरी लिखा जाएगा। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कहना है ख़त की कोई हैसियत नहीं है। ख़त डिप्टी स्पीकर पहले से जेब में लेकर बैठे थे, इससे बदनीयती जाहिर होती है। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग की ज़ैली तंजीम बन चुकी है। तारीख का रोल तारीख में लिखा जाएगा, मनफी रोल, मनफी गैर जमहूरी रोल। लेटर की कोई हैसियत नहीं है। ये लेटर ना मेंबरान को सर्कुलेट किया गया, ना उनके इल्म में था। उन्होंने खामोशी से लेटर देते हैं। भाई आपको मेंबर को देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर अपनी जेब में लेके बैठा है और पहले से लेके बैठा है, इससे बदनीयती जाहिर होती है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को दफन कर चुकी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी मौत मर चुकी है और अब वो मुस्लिम लीग नून की ज़ैली तंजीम है। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आ गया है। हर कोई सवाल कर रहा है कि इस फितने को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेम चौधरी शुजात के ख़त ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पलट दिया। अगर उन्हें अक्सरियत का ज़ौम है तो अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है कि चीफ जस्टिस हमारे केसेस फुल बेंच सुना जाए। मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन जल्द फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए। अदालतों को कहता है कि जी आपने अदालतें क्यों रात 12 बजे लगाई। उसके बाद फिर होता ये है कि इसके लिए जो है वो 12 बजे अदालतें लगना शुरू हो जाती है। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की दीवारें फैलांगी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता। लेकिन ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि उनकी दरखास्त को रिसीव करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जो है वो आगे दफ्तर खोल के बैठ गए। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर भी आना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सबमिशन करनी चाहूँगा, हमारे मामलात को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उसे सुनने की हमारी जो है वो इस्तदा है। मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फैसला जो है वो फिल फॉर किया जाए। इलेक्शन था, बिलाशुबा चौधरी शुजात के खत ने पूरी की पूरी गेम बदल दी। लेकिन चौधरी शुजात के खत ने नहीं बदली, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से बदली है। उन्हें ये जोम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद ले हैं। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। हॉल में एक जरदारी सब पे भारी के नारे लग गए। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमजा शहबाज ने वजीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया। अल्लाह सुब्हान तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन आमीन। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत ब्यूरोक्रेसी की बड़ी तादाद मौजूद थी। वजीर आला के हल्फ लेते ही एक जरदारी सब पर भारी के नारे गूंज उठे। हमजा शहबाज मुस्कुराते रहे। कारकुनों ने हमजा शहबाज के हक में भी नारे लगाए।
हमजा शहबाज ने वजीर आला बनने पर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं सब ने मिलकर जमहूरियत को मजबूत बनाया, खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। इससे पहले तख्ते लाहौर के बड़े मार्के में हमजा शहबाज ने बड़ी फतह हासिल की। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत और अदालती फैसले की रोशनी में मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। राजा बशारत और दोस्त मजारी में खूब तकरार हुई और आखिरकार हमजा शहबाज 179 वोट लेकर दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ is declared as a returned candidate for office of Chief Minister having received majority votes. पीटीआई वाले अपना सा मुंह लेकर रह गए, हमजा बरकरार रहे वज़ीर आला पंजाब। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास, वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज को 179 वोट पड़े। पीएमएल ने सिक्योर किए 166, राहे हक 1, इंडिपेंडेंट 5 और पीपल्स पार्टी 7, ये कुल हो जाते हैं 179। पीटीआई और काफ लीग के इत्तेहाद ने 186 वोट हासिल किए। पीटीआई ने स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10। मगर फिर कहानी पलटा खा गई। दोस्त मोहम्मद मदारी ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का खत पढ़कर सुना डाला और काफ लीग के वोट मुस्तरद कर दिए। I just received a letter from चौधरी शुजात। इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पीएमएल काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। और फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी और पीटीआई के राजा बशारत के दरमियान गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। ये नहीं हो सकता, राजा बशारत ने कहा। ये हो चुका है, दोस्त मोहम्मद मदारी ने कहा। चौधरी शुजात मजाज नहीं, राजा बशारत ने फिर कहा वो मजाज हैं। दोस्त मोहम्मद मदारी ने फिर जवाब दिया हम चैलेंज करेंगे। राजा बशारत कहने लगे हम चैलेंज करेंगे और बिलाखिर हमजा शहबाज को 3 वोटों की बरतरी मिल गई। हमजा शहबाज शरीफ is declared as a returned candidate for office of Chief Minister having received majority votes। अरकान असेंबली ने हमजा शहबाज को फतह पर मुबारकबाद दी। शेर शेर के नारे गूंजने लगे। अब आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन के खत की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। चौधरी शुजात ने बतौर पार्टी लीडर अरकान असेंबली को हमजा शहबाज को वोट देने की हिदायत की है। आपको ये बता दें कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के नाम खत लिखा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के सिलसिले में अपने 10 अरकान असेंबली को हमजा शहबाज को वोट देने की हिदायत की गई। खत पर 21 जुलाई 2022 की तारीख भी दर्ज है और खत के आखिर में चौधरी शुजात के दस्तखत भी मौजूद हैं। पंजाब के वज़ारत आला के इलेक्शन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को हैरान और परेशान कर दिया। वीडियो बयान में रद्द अमल देते हुए अपने वोटर्स सपोर्टर्स को फिल फॉर पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। इमरान खान ने कहा कि हमने तमाम जमातों और इलेक्शन कमीशन को शिकस्त दी थी। वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले रात को ज़मीरों का सौदागर पहुंचा। खबर थी कि जरदारी कोई खेल खेल रहा है। इमरान खान ने वीडियो बयान में सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके कहा कि सारी नजरें आपकी तरफ हैं। अभी तक मैं हैरत में हूँ जो कि अभी पंजाब असेंबली में हुआ है। आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का, रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सौदागर आसिफ जरदारी। हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया, हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी। हैरत में अभी तक कि ये असेंबली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया क्या है, जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है वो पार्टी उधर जाके वोट देती। जब अपने 25 लोटों को हटाना था तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। और मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूँ, आज आप सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि देखिए सारी नजरें अब आपकी तरफ हैं। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए गए। लाहौर में पीटीआई कारकुनों ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया। पीटीआई कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर भी एहतजाज किया। कुछ कारकुनान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की दीवार पर भी चढ़ गए। लिबर्टी चौक पर भी पीटीआई के कारकुनों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इस्लामाबाद के F9 पार्क पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कराची में भी शाहराह फैसल नर्सरी पर एहतजाज किया गया। हैदराबाद में पीटीआई और
पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए। कारकुनों ने एक दूसरे पर डंडों और मुक्कों के वार किए। मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस एहलकारों पर धावा बोला, जिसके नतीजे में DSP समेत 3 एहलकार जख्मी हुए। सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से जब आइन शिकनी कराई गई तो क्या वो जायज़ थी? मरियम औरंगजेब का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, पंजाब के मैंडेट की बात करने वाले ने पंजाब को डाकुओं के हाथों में दे दिया। फराह खान और बुज़दार लूट मार कर रहे हैं। इस साजिशी ने डिप्टी स्पीकर के आईनी ओहदे से आइन शिकनी करवाई, सदर के ओहदे से आइन शिकनी कराई, स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई। उस वक्त की आइन शिकनी हलाल। पंजाब के मैंडेट की बात करते हो? पंजाब का मैंडेट 2018 में नवाज शरीफ का मैंडेट था, जिस पे तुमने डाका डाला था, और उस मैंडेट को डाका डाल के, चोरी करके, पट्टे पहनाकर तुमने फराह गोगी बुशरा के हवाले किया। इमरान खान, जिसने पंजाब की आवाम को लूटा, पंजाब की आवाम को बेरोजगार किया, पंजाब की आवाम को भूखा किया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज के दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब होने पर चौधरी शुजात और तमाम इत्तेहादी जमातों को खिराज तहसीन पेश किया। पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने हमजा शहबाज और इत्तेहादी जमात के कायदीन को मुबारकबाद दी। कहा, आज जमहूरियत की फतह हुई है। इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए था और आज इसके इजलास की कार्रवाई की मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास पुररोक किया जाता है। हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब। नून लीग क़यादत की जानिब से चौधरी शुजात और इत्तेहादियों को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं जिसने एक बार फिर सुरखरू फरमाया। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के लिए तारीखी किरदार अदा किया। इत्तेहादी जमातों के कायदीन की सियासी बसीरत, इत्तेहाद और हिमायत से जमहूरियत फतहमंद हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करके मुबारकबाद दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान चारों तरफ से बड़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है। पाकिस्तान के लिए आप सब मिलकर दुआ करें और इसको मुश्किल से निकालें। ये पिछले 5 सालों से मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। मरियम नवाज ने ट्विटर बयान में कहा, फसादियों और आमिराना सोच रखने वालों के दरमियान जमहूरी जद्दोजहद के फैसला कुन मोड़ पर चौधरी शुजात जैसे जीरक सियासतदान का सियासी फैसला उनकी जमहूरी मजबूत सोच की दलील है। ये अवाम की हकीकी मैंडेट जमहूरियत की जंग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ारत आला में कामयाबी का क्रेडिट वालिद को दे दिया। उन्होंने हमजा शहबाज की कामयाबी पर ट्वीट किया, लिखा, एक जरदारी सब पे भारी। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ ने जो बोया वही काटा। पार्टी हेड के खिलाफ वोट नहीं दिया जा सकता। ये वही फैसला है जिस पर PTI जश्न मना रही थी। PTI वाले अब आराम से बैठ जाएं। उन्होंने ट्वीट के आखिर में जिए जरदारी का नारा भी लगाया। और अभी खबर यह कि हमजा शहबाज के वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब होने पर लीगी कारकुनान ने मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया। ढोल की थाप पर रक्स किया, आतिशबाजी और नारेबाजी की गई। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर आपको दिखाते हैं। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने लाहौर और रावलपिंडी में 4000 रेंजर्स जवान तैनात कर दी हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर से। आसिम, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में पंजाब के 2 अजला जिनमें लाहौर और रावलपिंडी है, वहाँ पर क्योंकि एहतजाज की कॉल भी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और दीगर जो मामला चल रहे हैं उसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से सिफारिश पहले भी की गई थी। एक तो 17 जुलाई के इलेक्शन के हवाले से, और उसके साथ साथ 22 जो गुज़िश्ता रोज पंजाब में इंतखाब का वज़ीर-ए-आला, उस मौके पर रेंजर्स को तलब किया गया था, लेकिन इसी को आज एक्सटेंड किया गया है। और महकमे दाखिला पंजाब की सिफारिश के ऊपर लाहौर और रावलपिंडी में 4000 रेंजर्स के जवान को तैनात किया गया है।
और उसकी जो वजह है वो यही पाया जा रहा है, जो मरासला पंजाब हुकूमत की तरफ से लिखा गया था कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत खराब होने का इम्कान है और नक्शे अमन को कायम रखने के लिए पुलिस ये चाह रही है कि रेंजर्स के जवान उनकी मुआवनत के लिए हों, तो जिसके बायस जो है रेंजर्स के 4000 मजीद जो जवान है वो लाहौर और रावलपिंडी के लिए तैनात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिम नसीर, अपडेट किया आपने। और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से कुछ ही देर कबल मोनिस इलाही ने ट्वीट पर एक लेटर शेयर किया था। दावा किया था कि पार्लिमानी पार्टी लीडर ने यह हिदायत दी है कि परवेज़ इलाही को वोट न देने वाले या गैर हाजिर अरकान को मुनहरिफ समझा जाएगा, लेकिन समा ने मोनिस इलाही की गलत बयानी पकड़ ली। ये मामला क्या है, मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट PMLN के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में शिकस्त सामने देखकर मोनिस इलाही ने एक खत का सहारा लेने की कोशिश की। ट्वीट किया कि 21 जुलाई को मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान को हिदायत की गई कि वो सिर्फ परवेज इलाही को वोट कास्ट करेंगे। परवेज इलाही को वोट कास्ट न करने या दूसरे उम्मीदवार को वोट देने वालों को मुनहरफ करार दिया जाएगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और ही है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो हुआ, मगर काफ लीग की जानिब से जारी की गई अपनी ही खबर में साजिद भट्टी का जिक्र है, न ही किसी हिदायतनामे का। मोनिस इलाही के ट्वीट पर नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने जवाबी ट्वीट दागा कि ये खत जाली लगता है। इलेक्शन कैंपेन बहुत अरसे से चल रही थी और इजलास का ख्याल आपको इलेक्शन से एक दिन पहले आया। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। मुल्क में मानसून का सिलसिला जारी है। गुजरात और टोबा टेक सिंह में सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है। शक्करगढ़ में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। राजनपुर के नदी नाले उबल पड़े। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें जोरों पर हैं। गुजरात और आसपास के इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हो रही है। बिजली की फराहमी मुतासिर है। गैपको के कई फीडर्स बंद हो गए हैं। टोबा टेक सिंह में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा है। आने जाने वालों को मुश्किलात हैं। शकरगढ़, जफरवाल और करतारपुर में बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूबे हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। मकीनों का सामान खराब हो रहा है। राजनपुर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले उबल पड़े। दरा का सुल्तान से 30,000 क्यूसेक का सैलाब निकला है। रोद कोही में सैलाब करीबी आबादियों की जानिब बढ़ रहा है। मुतासिरीन मुश्किल में हैं। 21 मवाजियात के 100 से जायद देहात 14,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। फाजिलपुर हाई स्कूल में खैमा बस्तियां और रिहाइश का इंतजाम किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान भी वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। मजीद बता रही हैं आयशा आता। अच्छा, बिल्कुल दिन के आगाज के साथ सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला जारी था, लेकिन अभी इस वक्त मूसलाधार बारिश बरस रही है और खूब जमकर बरस रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश बरस रही है तो कहीं तेज बरस रही है। अभी इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ, यहाँ अब तक 33 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। सड़कों पर उस तरह से पानी जो है वो अभी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद वासा का और दीगर जो मुताल्लिका महकमे हैं वो हाई अलर्ट जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पानी जो है वो खड़ा उसको फौरी तौर पर जो है वो क्लीन किया जाए। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान शहर में मामूल से ज्यादा बारिशें बरसेंगी, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी जो है वो खदशा है। मेरे अकब में अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो जल थल एक है। यहाँ पर मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है और शहरी जो है वो इस मौसम को जो है वो इंजॉय भी करेंगे। यकीनन वीकेंड है, गाहों का रुख करेंगे। साथ ही साथ बारिश जो कि मैं बताती चलूँ कि गुज़श्ता रोज भी बारिश जैसा कि हुई तो 238 मिलीमीटर बारिश है वो रिकॉर्ड की गई, जिसने 20 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके बेदियाँ रोड पर मकान की खस्ता हाल छत गिरने से 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आ रही है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान। जहांगीर, कैसे पेश आया वाकया? अभी बेदियाँ रोड पर एक निजी सोसाइटी है जिसमें एक घर के कमरे की छत गिरी और मलबे तले दबकर 2 अफराद जान बहक हुए हैं, जिनकी शनाख्त 40 साल दिलावर और 12 साल उस्मान के नाम से हुआ है, जबकि एक बच्ची जिसकी उम्र 10 साल है वो इस हादसे में जख्मी हुई है। जामा के अफराद की मयतें जो है वो इनके मुर्सा के हवाले कर दी है, जबकि बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और रेस्क्यू काम का कहना है कि तेज बारिश की वजह से ये छत जो है बोस हुई है और ये खस्ता हाल छत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद तमाम तर बातें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल सुबह शहर में तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं रेहान अहमद से। रेहान, क्या कहना है महकमा मौसमियात का मज़ीद? जी हाँ, महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि 22 से सिंध में बारिश का जो ये स्पेल है ये दाखिल होगा। उसके बाद कराची में 23 से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो कि कल हो गया था। आज भी हल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हुई है। आज रात से महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश जो है वो बढ़ेगी। मूसलाधार बारिश आज रात से शुरू होगी और उसके बाद वो कल और परसों 26 तारीख तक, 25 और 26 तक वो मुसलसल जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया रेहान अहमद आपका। और सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ हब नदी पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लसबेला में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैले हब डैम में दाखिल हो गए, जिसके बाद इस स्पेलवेज से पानी का अखराज शुरू हो गया है। NHA माहिरीन ने हब पुल का मुआयना किया और उसे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद करने की सिफारिश कर दी। NHA हुक्काम का कहना है कि पानी का बहाव कम होने के बाद माहिरीन दोबारा पुल का मुआयना करेंगे, जिसके बाद ही पुल को खोले जाने का फैसला किया जाएगा। पुल बंद होने की वजह से सिंध और बलूचिस्तान से आने वाली गाड़ियाँ हब हाई बाईपास इस्तेमाल कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है। बिजली की कीमत में इजाफा 3 मराहिल में किया जाएगा। जुलाई से 3.5 रुपये फी यूनिट, जबकि अगस्त में बिजली मजीद 3.5 रुपये महंगी होगी। अक्टूबर में बिजली मजीद 91 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। उधर जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के निफाज के खिलाफ कराची के ताजरों की हिमायत कर दी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सेल्स टैक्स लगाना गैर मुनसिफाना अमल है। ये टैक्स मुल्क के दीगर इलाकों में क्यों नहीं लगाया गया कि इलेक्ट्रिक को एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया गया है। ये जो सेल्स टैक्स के नाम पर फाइनेंस बिल को सामने रखते हुए के इलेक्ट्रिक के बिलों में पैसे लगाकर भेजे गए हैं, ये इंतहाई गैर मुनसिफाना है। जो चीज़ आपने के इलेक्ट्रिक के बिलों में लागू की तो बाकी मुल्क के अंदर आपने क्यों नहीं लागू की। के इलेक्ट्रिक को एक मरतबा फिर यूटिलाइज किया गया और सेल्स टैक्स के भी इसी के बिलों में लगाया गया और किसी के बिल में नहीं, जबकि खुद ये लिखा हुआ है कि जुलाई से इस पर अमल दरामद कराया जाएगा, लेकिन जून के बिलों में डालना शुरू कर दिया। आपको के इलेक्ट्रिक की सूरत में एक प्राइवेट माफिया भी आपके हाथ में, आप उससे जो चाहें काम ले लें, इसलिए कि आप उस माफिया को सपोर्ट करते हैं, उसको इजाफी तौर पर मराहत देते हैं और वो माफिया वैसे ही पूरे कराची के लोगों को तबाह कर रही है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।